हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर है वो क्लास 12th का है, ठीक है ना। और ये चैप्टर जो है आपका वो कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन का। तो रिलेशन एंड फंक्शन का ये है क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर फंक्शन से है। आपके लिए ए बराबर एक सेट दिया गया है -1 1 2, दूसरा दिया गया सेट बी बराबर 1 और 16। आपसे कहा गया कि एफ सच दैट ए टेंड ए टू बी, एक रिलेशन बनाया गया है, एक फंक्शन का रिलेशन यानी मैपिंग बनाया गया है। और एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 जो है इसका फलन है, फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए हमें इसको फलन जो है आच्छादक बताना है, ऑन टू है। ये फलन कैसा है, फंक्शन जो है वो ऑन टू है, ठीक है। तो ऑन टू सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। ऑन टू कब होता है ये जान लेते हैं। देखिए अगर फंक्शन में एक है डोमेन, एक है डोमेन और एक है कोडोमेन। क्या है, एक है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। देखिए यहाँ पर दो होते हैं, एक डोमेन होता है और एक कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन में क्या अंतर है। डोमेन जो होता है इसमें अगर आपने मान लिया ए बी सी नंबर है, इसमें जो इमेज है 1 2 3 4, ऐसे कर लो, 4 हो गया। अब आप ये देखें कि यहाँ पर अगर हमें ऑन टू दिखाना है तो आप ये मैपिंग समझिए जरा। अगर इसका मैपिंग इससे हो रहा है, इसका मैपिंग इससे हो रहा है, इसका मैपिंग इससे हो रहा है, यानी ये प्रतिचित्रित हो रहा है इस नंबरों से, और इसका मैपिंग ये हो रहा है ना। तो आप ये कहोगे कि इसमें जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं, कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं यानी अवयव हैं अगर कोडोमेन के, तो वो कैसे हैं, एक भी खाली नहीं है, यानी सबके सब कैसे हैं, प्रतिचित्रित है। यानी प्रतिचित्रित का मतलब इनका प्रतिचित्रण बन रहा है, ठीक है ना, प्रतिचित्रण इनका बन रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इन सब की इमेज यानी डोमेन की इमेज कोडोमेन, कोडोमेन में सभी से बन जाए, यानी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोडोमेन का, ध्यान से सुनिए, कोडोमेन का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव, कोई भी अवयव खाली ना रहे, खाली ना रहे। अगर कोई भी अवयव खाली नहीं रहता है कोडोमेन का तो वो ऑन टू कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑन टू यानी आच्छादक। तो आप ये ध्यान रखना कि आपके लिए इसके जो डोमेन के एलिमेंट हैं इससे प्रतिचित्रित होते हैं यानी मैप्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए आपको बताना है कि जो प्रतिचित्रित होते हैं वो एलिमेंट कोई भी बचे ना, यानी अगर इसमें बच गया तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, इसके एलिमेंट ए बी सी हैं, इसके 1 2 3 4 हैं, अगर 5 भी है, ठीक है, 5 भी है, इसका इससे मैप्ड हो गया, इसका इससे मैप्ड हो गया, इसका इससे मैप्ड हो गया, एक एलिमेंट खाली बच गया। यानी अगर कोडोमेन का, अगर कोडोमेन का, ठीक है ना, अगर ये कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली रह गया, प्रतिचित्रित नहीं हो पाया, प्रतिचित्रण नहीं हो पाया, तो वो कैसा होगा, ऑन टू, यहाँ पर इनटू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा या इनटू मैपिंग हो जाएगी। बात समझ रहे हो, इनटू मैपिंग हो जाएगी। अगर ये कोडोमेन का एलिमेंट खाली रह गया, इससे ये प्रतिचित्रित नहीं हो पाया, तो ये जो फंक्शन होगा वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एक भी खाली नहीं है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं है, इसका मतलब है जो है प्रतिचित्रित हो रहा है सबसे, तो आप कहोगे कि ये जो है ऑन टू है, आच्छादक है, ठीक है ना। ये बात इतनी समझ में आ रही है। अब हम क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, देखिए हमने आपके लिए इतना समझा दिया, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए हमने आपको समझाया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है, एक सेट, ये फंक्शन को लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4, ये हमारा फंक्शन है। अगर हम कहें कि इसका जो प्रतिचित्रण है वो -1 का 1 है, क्योंकि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। देखो हम यहाँ पर फंक्शन में डालते हैं, यहाँ पर f -1 रखते हैं। क्या रखते हैं, f -1, -1 का इमेज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी -1 रखो आप,
इसमें -1 रखा हमने तो अब यहाँ पर x की घात 4 है, यहाँ पर -1 रखा तो यहाँ पर भी -1 की पावर 4 रखो तो कितना हो जाएगा f -1 बराबर -1 की पावर 4, क्योंकि इवन नंबर है, सम संख्या है तो कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी f -1 का इमेज क्या बना, 1 बना। ठीक है, इसी तरीके से आप 1 रखो पॉजिटिव में तो f, ये तो एक वैल्यू आ गई, f1 बराबर 1 की पावर 4, यानी ये भी हो जाएगा 1, यानी 1 का इमेज 1 बना। फिर अगला 2 रखो, f2, 2 का रखोगे तो 2 की पावर 4, यानी आपके लिए इमेज बन जाएगी 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा, 2 को 4 टाइम्स करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पर कितना आप देखिए लिख देते हैं, ये लिख दिया है ना, 2 को 4 टाइम्स तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 16 बन गया। इसका मतलब है जो 2 की इमेज बनी है वो कितनी बन गई, यानी f2 बराबर कितना, 16 हो गया, 16 हो गया। तो f2 की इमेज 16 हो गई है ना। तो आप ये देखिए कि ऐसे ही कोई नंबर लोगे और एट रैंडम में अब 3 ले लोगे, अगर मान लो सपोज दैट आपने 3 ले लिया, अगर आपके लिए हो तो 3 होगा तो 3 की पावर यहाँ भी 4 हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 को 3 की गुणा 4 बार करोगे, 3 3 9 3 27 3 81, ये आ जाएगा, यानी 3 की इमेज कितनी बन जाएगी, f3 अगर होता तो 81 बन जाती, यानी कहीं ना कहीं इमेज बन रही है, अगर उसमें भी एलिमेंट होता तब। अब हम इसको मैपिंग कैसे समझेंगे, देखिए जो नंबर यहाँ रखते हैं उसकी मैप्ड होती है यहाँ पर ये नंबर, जैसे मैं समझाऊं आपके लिए क्या मतलब है। -1 अगर रखा आपने तो इसकी इमेज क्या बनी, अब देखो ये तो शर्ट बन जाएगा, -1 रखा आपने, फिर आपने +1 रखा, फिर आपने 2 रखा इसमें, फिर आपने 3 रखा इसमें, ये रखा, ये सेट हो गया, ये क्या हो गया, ये डोमेन हो गया। बी वाला देखो, बी वाला क्या बन जाएगा, इसका मतलब इस 1 की इमेज -1 की कितनी बनी, -1 की 1 बनी। ठीक है, इसी तरीके से 1 की कितनी बनी, 1 बनी। इसी तरीके से 2 की कितनी बनी, तो 2 की 16, यहाँ पर 2 की 16 बनी है। और इसी तरीके से 3 की कितनी बनी है, तो 3 की 81 बनी है, अगर हमारे पास एलिमेंट हो तब। ठीक है, अब हम इसे मैपिंग करके समझ लेते हैं, इनका चित्र प्रतिचित्रण बना लेते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, ये डोमेन और ये कोडोमेन, आप इनको समझते हैं जरा। तो यहाँ पर आपने लिख लिया, जैसे हमारे पास किसका मैपिंग आया, पहले -1 लिख लो, -1 1 2 3, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये डोमेन के एलिमेंट है, इसे हम डोमेन कहते हैं, इसे हम डोमेन कहते हैं, और इसे हम कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। ठीक है, इसे हम कोडोमेन कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस -1 का जो प्रतिचित्रण हुआ वो कौन सा हुआ, -1 का, देखिए -1 का आपके लिए हुआ 1, और फिर 1 का हुआ 1, 1 का हुआ 1, फिर ये 16 लिख लो, फिर 81 लिख लो। अब देखिए ध्यान से, अब आपसे ये कहा गया था क्वेश्चन में कि ये जो fx बराबर x की पावर 4 है वो f सच दैट a to b, या a to b का मतलब a और b में एक ऐसा प्रतिचित्रण बनाया जाता है। ठीक है ना, ये बात होती है इसकी। तो a और b से इसमें क्या करना है, आपके लिए बताना है कि फलन आच्छादक है, और बिल्कुल आच्छादक होगा। देखो -1 का इमेज कितना बनना है, 1, 1 का इमेज बन रहा है 1, 2 का इमेज बन रहा है 16, 3 का इमेज बन रहा है 81। ऐसे ही जो 4 एलिमेंट होगा वो भी बनाएगा दूसरे वाले के 4 से, है ना। तो यानी सभी का इमेज बनेगा, सभी का प्रतिचित्रण हो रहा है, यानी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। देखिए ध्यान से, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट, क्या कोई भी एलिमेंट यानी अवयव, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, खाली नहीं है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है आपके लिए वो कैसा है, वो आच्छादक है, ऑनटू है। कैसा है, यानी आप कह सकते हो फलन जो है, फंक्शन है फलन आच्छादक है। कैसा है, आच्छादक यानी ऑनटू है। क्या है, ऑनटू है। बात समझ रहे हो, फलन कैसा है, ऑनटू है, आच्छादक है। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आपको ये बताना था कि इसमें डोमेन है, ये कोडोमेन है, आपके लिए ये फलन जो होगा वो आच्छादक होगा, ऑनटू होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप देखिए यहाँ पर आपके लिए हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन बताते हैं जो कि यहाँ पर बताना है आपके लिए। तो कौन सा बताएंगे, ध्यान से सुनना।
यहाँ पर आपके लिए एक ले लेते हैं एफ एक्स बराबर 2x पर। देखिए एफ एक्स बराबर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन ये समझा दिया आपके लिए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखना बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि f such that n tends to n, f such that n tends to n, यानी ये जो फंक्शन है हमारे लिए दिया गया है n to n, क्या दिया गया, एक संबंध बनाया गया प्रतिचित्रण का। और इसके लिए जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, वो दिया गया 2x, क्या दिया गया 2x। और आपसे बताया गया कि ये 1 1 इंटू होगा। कैसा होगा ये फंक्शन, होगा 1 1 इंटू, देखिए 1 1 इंटू फंक्शन होगा, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर ये हमें 1 1 इंटू दिखाना है तो फंक्शन को n बिलोंग्स टू n हो जाएगा। देखिए n जो स्मॉल होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, एक बात लिख लेंगे कि x बिलोंग्स टू n, यानी x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब देखिए हम यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमें इनको रख करके इसको इमेज बनाने, फॉर्मेट करना। देखिए फंक्शन हमारे पास दिया गया एफ एक्स बराबर 2x, कितना दिया गया, एफ एक्स बराबर 2x दिया गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर सभी नंबरों को रख के देखेंगे किसकी इमेज क्या बन रही है। देखिए पहला हम f1 रखेंगे, f1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2, यानी f1 की इमेज कितनी आ गई, 2 आ गई। f1 की इमेज कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से आप अब 2 को रखिए तो 2 की इमेज बनाओ। f2 बराबर करोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा यानी 4। f2 की इमेज कितना आ गई, 4 आ गई, ठीक है, 4 आ गई। इसी तरीके से अगला बताओ f3 की इमेज कितनी आ जाएगी। f3 की इमेज यहाँ पे निकालोगे तो 2 इंटू 3 यानी 2x है, 2 इंटू 3 हो गया तो यानी 6 हो गया। f3 की इमेज कितनी हो गई, तो 6 हो गई। ऐसे ही f4 निकालो, f4 की इमेज कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4 यानी f4 बराबर हो गया आपके लिए 8। ये हो गया 1, ये 2। देखिए आप देख लिए यहाँ पर ध्यान से कि 1 रखा तो 2 इमेज आई, 1 की इमेज 2 बनी, 2 रखा तो 4 बनी, और 3 रखा तो 6 बनी, और 4 रखा तो 8 बनी। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि यहाँ पर कितनी इमेज बन रही है, इस तरीके से बन रही है। अब आप डोमेन और कोडोमेन बना लो। देखो ये डोमेन और ये कोडोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। आप ध्यान से सुनिए, आपके लिए पहले 1 की इमेज, पहले हमने क्या क्या रखा, हमने पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, है ना, और फिर 4 रखा। अब देखो इमेज कैसे बन रही है। इधर इमेज आप इधर रख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रखो, ठीक है। आप देखना ध्यान से, फंक्शन हमें 1 1 इंटू प्रूफ करना है। देखिए हमने 1 का इमेज बनाया, 1 का इमेज कितना आया, 2, 1 का 2 से हो गया, 1 का 2 से हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया, 1 का 2 से हो गया, 2 का 4 से हो गया, 2 का 4 से ये हो गया। उसके बाद देखो 2 का 4 से हो गया, 3 का 6 से, 3 का 6 से हो गया। इसी तरीके से 4 का कितना हो गया, 8 से हो गया। अब आप ये देखें यहाँ पर जो मैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, 1 1 हो रही है, 1 से 1 हो रही है। 1 1 का मतलब भाई, 1 1 का मतलब ये हुआ कि 1 से 1 हो रही है, एक एलिमेंट 1 से प्रतिचित्रित हो रहा है, एक एलिमेंट 1 से, यानी सिंगल हो रही है। यहाँ पर 1 1 है। जैसे डोमेन का कोई भी अगर इसका अभी एक दूसरे से ज्यादा कर जाता, चलो मान लो सपोज दैट अगर हमने इसको इससे करा देते, ऐसे हो जाता, तो ये कैसा हो जाता, मैनी बन हो जाता। इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। तो 1 1 है यानी एक एलिमेंट 1 से प्रतिचित्रित हो रहा है, प्रतिचित्रण हो रहा है, 1 1 है। और इनटू क्यों है, अभी मैंने आपको बताया एक सवाल में पिछले में कि इनटू इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है देखो एलिमेंट खाली जा रहा है, एलिमेंट क्या जा रहा है, खाली, यानी कोडोमेन का जो एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, कोडोमेन का एलिमेंट जो है वो कैसा है, कोडोमेन का एलिमेंट खाली जा रहा है। यहाँ पर देखो 1 जा रहा है खाली, 3 जा रहा है खाली, 5 जा रहा है खाली, 7 है खाली, 9 है खाली, यानी इसका मतलब ये मैप्ड नहीं हो रहा है, प्रतिचित्रित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 इंटू हो गया। कैसा हो गया, 1 1 इंटू हो गया। इंटू का मतलब यहाँ पर अगर आपके लिए, इसे हिंदी में अंतःक्षेपी कहते हैं, यानी इसे हम अंतःक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःक्षेपी, ठीक है।
तो ये कैसा है, अंताक्षेपी है यानी 1 1 into है, जिसमें एलिमेंट जो है इसके खाली जा रहे हैं कोडोमेन के। कोडोमेन के एलिमेंट अगर खाली रह जाएंगे, प्रतिचित्रित नहीं होंगे, तो वो इनटू होगा। और कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं है, सब मैप्ड हो रहे हैं किसी नंबर से, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, ऑन टू होगा। तो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना था कि फलन जो है यहाँ पर 1 1 into होगा, तो यहाँ पर 1 1 into है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो खाली जा रहे हैं और एक एक करके प्रतिचित्रित हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा। किसी की इसकी प्रतिचित्रण 2 नहीं है, अगर 2 होती तो वो जानते हो क्या हो जाता, मैनी 1 into हो जाता। तो यहाँ पर 1 1 into हो गया। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन सीखे, जिससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर 1 1 into मैपिंग या मैनी 1 into मैपिंग कैसे दिखाते हैं। तो आई होप आप ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।